They say travel far enough, you meet yourself. तो मैंने सोचा थोड़ा कर ही लेते हैं। क्या करा? कॉफी पी रहा था। कहीं चले? रात के 3 बजे। कहीं चलने का मन है यार, चला कहीं चलते हैं। हाँ चल सकते हैं। रुको मैं कॉफी पी के आया, फिर देखते हैं। कॉफी के बाहर पे चलते हैं। हाँ रात को इनको मिलता नहीं और कुछ। हाँ तो आता हूँ। वैष्णो देवी चल रहे हैं। अभी चलेंगे 13 को वैष्णो देवी। वेट व्हाट? एंड यस, दैट्स राइट, हम वैष्णो देवी जा रहे थे, वो भी स्कूटी पे। चलना नहीं है? बाहर आ जा, चल। आया मैं टी शर्ट पहन के। बस फिर क्या, जाना तो था ही। उठाए अपना बस्ता, डाले उसमें 2 जोड़ी कपड़े और निकल पड़ा। स्टार्ट करी स्कूटी और निकल पड़े रोड पे एक नए सफर की तलाश में। फाइनली 150 किलोमीटर के बाद बस स्टॉप। और ये सर भाई बाहर। हाँ भाई, गुड। मजा आ गया। हाँ तो रहा फर्स्ट रोड ट्रिप। चलो थैंक यू। अभी तक तो ट्रिप बहुत सुहानी जा रही थी, लेकिन असली मुश्किलें तो अब आनी थी। जम्मू एंटर करते ही हमारे नेटवर्क जा चुके थे, साथ में सूरज भी ढलने लगा था। अंधेरा हो रहा था, रास्तों का कोई अता पता नहीं, और किसी तरह साइन बोर्ड्स और लोकल लोगों के सहारे हम आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ लोगों की गलत सलाह की वजह से हम एक ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ पे ना ही लोकल लोग जाते हैं और ना ही टूरिस्ट बस वाले, और हम स्कूटी लेकर पहुंच चुके थे। रास्ते में रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था और अंधेरी की वजह से डर भी बहुत लग रहा था। बट उम्मीद तो हमारी तब जागी जब हमें फाइनली दिखा कटरा का साइन बोर्ड। और अगली सुबह हमारी आँख खुलती है पहाड़ों के बीच बसे हुए एक खूबसूरत शहर कटरा में। उठते ही हमने बनवाई अपनी RFID कार्ड्स और ऑटो में बैठ के चल दिए माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के लिए। पहाड़ों से घिरे हुए इस खूबसूरत रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि मन की सारी चिंताएं दूर हो गई हो। तभी हमें दिखता है यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको देखते ही मन में जोश सा भर आया, और इतनी सुंदर वादियां देखकर हम थे ही बहुत खुश। क्या पता कि फाइनली स्टार्ट कर दी हमने आज यहाँ से यात्रा। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ थोड़ी सी आगे पहुंचते ही हमें दिखता है माता रानी का चरण पादुका मंदिर, जहां पर माता रानी के पैरों की छाप एक पत्थर पर छपी हुई है। और पूरा रास्ता हमारा साथ दिया इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी बकरियों ने।
माता वैष्णो देवी की चढ़ाई की फर्स्ट स्टॉप। बहुत देर मैंने और पापा ने कंफ्यूजन में बातें करी कि पुराने रास्ते से जाया जाए या नए से, क्योंकि नए रास्ते और पुराने रास्ते में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। एंड समहाउ पापा को थकावट हो रही थी, बट मैं भी तो जिद्दी हूँ। ऐसे नहीं, आज कुआरी मंदिर जाना है मुझे, और अब हम पुराने रास्ते से आ गए। माय डिसीजन वाज राइट, क्योंकि पुराने रास्ते से आने का फायदा है ये सुंदर व्यू। पुराना रास्ता शुरुआत में जितना सुंदर दिखता है, आगे जाके उतना ही खतरनाक और डरावना हो जाता है। खड़ी चढ़ाई इंसान को बहुत थका देती है और पूरे रास्ते में मुश्किल से 1 या 2 से ज़्यादा खाने की ना ही कोई दुकान है, ना ही रेस्टोरेंट है। बहुत चलने के बाद हमें फाइनली एक भोजनालय दिखा, जहाँ पे प्रसाद में छोले, चाय और हलवा परोसा जा रहा था। यह भोजनालय है सांझी छत के पास, और सांझी छत से आगे बढ़ते ही हमें दिखे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जो यात्रियों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करवा रहे थे। ये भी पहाड़ है, ठीक है, और ये भी पहाड़ है। ये पहाड़ में देख लेयरिंग दिख रहे लेयरिंग, ये रहे 1 2 3, जैसे किसी ने डिजाइन किया हो। मतलब ये भी कैसे देख, कुदरत का नजारा है यार। ये भी बिल्कुल ऐसे लेयरिंग लगे किसी ने बनाई हो। और ये देख ऊपर ये भी पहाड़ है, बिना किसी सपोर्ट के ये भी खड़े हैं वहाँ सालों से। सच बात है, नज़ारा तो वाकई बहुत सुंदर था। और अब आगे चलते चलते हमें हमारी मंजिल दिखने लगी थी, माता रानी का भवन, जो दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था। और धीरे धीरे हम भवन के पास पहुंचते ही जा रहे थे, और जितना आगे बढ़ रहे थे उतनी ही दिल को संतुष्टि मिल रही थी। हम पुराने वाले रास्ते थे और अभी सांझी छत पे हूँ। और यहाँ पर सांझी छत पे पहुंचे ही ठंड ऐसे हो गई है जैसे कि बस किसी ने फ्रीजर में बिठा दिया। देख पुराना रास्ता कितना छोटा सा था और कितना ऐसे था नीचे की तरफ। ये बाद में उन्होंने ऐड किया हुआ है। ऐड करने के बाद भी इसकी चौड़ाई मुझे नहीं लगता ये 7-8 फीट से ज्यादा होगी। तो पहले इस टाइम में लोग जब ऊपर आते होंगे तो कितने संकरे रास्ते से आते होंगे और नीचे गिरने का कितना डर होता होगा उस समय, नहीं? सो मतलब आप ये कह रहे हो पार्ट अलग से बना हुआ है कि बिल्कुल। ये वाला यहाँ से लेके बस इतना ही पार्ट होता होगा। एक बार आप खड़े हो ना, इतना पार्ट नहीं, मतलब पार्ट देख दोबारा से नीचे से बनाया हुआ है। मुश्किल से 2 ही लोग एक बार पे खड़े हो सकते हैं। एंड पहाड़ बिल्कुल यहीं है। ये भी शायद बाद में, बहुत ही बाद में लगा होगा। इतना पार्ट तो बाद का ऐड करा हुआ है। सो कितने छोटे रास्ते से लोग आते होंगे। 3 फीट कहीं कहीं जगह 1-1 फीट उसको पूरा। सफ़र का मज़ा लेते लेते हमने ली एक कॉफ़ी, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। और फाइनली वो समय आ चुका था जब हमें दिखा सूरज की किरणों से लिपटा हुआ माता रानी का सुनहरा भवन। आप देख सकते हैं पीछे हमारे भवन, और डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा कि कैसा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस। दर्शन का एक्सपीरियंस बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन करे हमने, दिल्ली से चल के आए थे। और बहुत सुंदर भवन है, आप जो पीछे देख रहे हैं उसकी एक अलग ही वाइब्स हैं। यहाँ आकर के जितनी भी थकान होती है जस्ट एक दर्शन में खत्म हो जाती है। और बहुत अच्छा लगा जब अंदर हम पहुंचे। शिव को कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड का टाइम मिला और मैं पीछे खड़े होकर इसको सिर्फ देख रहा था, माता रानी को, कि चलो माता रानी ने बुलाया तो सही फाइनली। ये मेरे पीछे वरवन है, आप देख सकते हैं। अब हमारा अगला स्टॉप था भैरव घाटी मंदिर।
भैरव घाटी के लिए आ तो गए, मन नहीं था, थकावट हो रही थी, सोचा घोड़ा भी ले लें, बट भवन तक अगर पैदल आ गए हैं तो भैरव घाटी भी सही भाई, 2 किलोमीटर ही तो ऊपर है, तो बस निकल पड़े। ऊपर से रात है, ठंड हो रही है, एंड एक्चुअली सर दर्द भी हो रहा था ठंड से, तो कुछ पहन लिया ऊपर ताकि थोड़ा ठंड से बचा जाए। बाकी अब बस चल पड़े हैं एंड अब सीधा भैरव घाटी पहुँचते हैं। वैष्णो देवी ट्रिप के ऑलमोस्ट लास्ट फेज पे उतर रहे हैं अब नीचे। भैरव घाटी भी अच्छे से हुआ है, बस अब नीचे उतरना है, कटरा पहुँचना है। थकावट भी हो गई और लेकिन मज़ा आया, सेटिस्फैक्शन मिल गई कि इतनी मेहनत से ऊपर चढ़े, बहुत खुले दर्शन हो गए। अब आराम से नीचे जा रहे हैं एंड लेट बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि जो भवन की लाइन थी वो बहुत लंबी थी एंड हम आरती के टाइम पहुंच गए, जिस वजह से वो टाइम डबल हो गया क्योंकि अंदर आरती चल रही थी। हम आरती में हमें जाना अलाउड नहीं था फॉर सम रीज़न, क्योंकि वहाँ पे बहुत ओनली वीआईपीज़ वगैरह के लिए होती है शायद, जिन्होंने बुकिंग कराई होती है। हाँ, प्री बुकिंग वाले होते हैं या वीआईपी वाले होते हैं जिन्होंने वीआईपी पासिस वगैरह लेकर के आते हैं, तो उनके लिए होता है। लेकिन हम लोग लेट पहुँचे, जिसकी वजह से हमारे को आरती में रुकना पड़ा। 6:15 के आसपास हम लाइन में लगे थे और रात को 9 बजे दर्शन करके आए। लेकिन फिर भी चलो माता रानी के दर्शन किए और 10-15 सेकंड रुकने के लिए मिल गया, बहुत बड़ी बात है। सही बात है, एक achievement है वो। क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल होता है रुकना थोड़ी देर भी, वो बस काइंड ऑफ मत्था टिका के बोलते हैं चलो चलो आगे चलो। अब फाइनली वापसी जा रहे हैं, अर्धकुंवारी भी रुकेंगे गर्जुन की गुफा देखने के लिए अगर हमारा नंबर आ चुका होगा तो, क्योंकि हमारी जो वेटिंग थी वो 20 आवर्स की थी। अब अगर हमारा नंबर आ गया हो तो हम रुक जाएंगे और गुफा के भी दर्शन कर लेंगे, और इनकेस नहीं आया होगा तो हम वापस चले जाएंगे कटरा। बहुत काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मज़ेदार ट्रिप थी ये वाली। एक्सपेक्टेड तो ये था कि अप्रॉक्स 12 घंटे के अंदर चढ़ाई उतराई दोनों हो जाएगी, बट बस वही भवन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगने की वजह से वो हमारा टाइम निकल गया और अब हमें 12 घंटे से भी ऊपर लग गए हैं, जो बहुत घाटी पे शायद हमारे को गंडोले से जाना था और जो कि हम पैदल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली हम पहुंचे तो सही टाइम पे थे, हमें रोपवे राइड मिल जाती, बट द प्रॉब्लम वॉज कि हमें भवन में दर्शन उतनी जल्दी से नहीं मिलता। फिर आई होप आपको ये व्लॉग अच्छी लग रही हो, बिकॉज मैंने इसको बहुत कंपाइल रखने का ट्राई करा है एंड आई हैव ट्राइड कि थोड़ा स्टोरी वे में चले, बहुत बोरिंग कैमरा पकड़ के व्लॉग बनाने वाला सिस्टम ना लगे। आई होप यू आर एंजॉइंग इट एंड आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बनाता रहूँ। और देखो चलते चलते हम पहुंच गए अर्धकुंवारी मंदिर तक, और अर्धकुंवारी से नीचे कटरा कितना सुंदर दिखता है। अर्धकुंवारी में हमें गर्भजून गुफा के दर्शन तो नहीं हुए, जिसकी वजह से हम वापस नीचे को उतरने लगे और थकने की वजह से हमने घोड़े कर लिए। उतरकर हमने माता रानी को प्रणाम करा और ऑटो लेके चल पड़े वापस कटरा की ओर, उन्हीं कटरा की सुंदर गलियों के नज़ारे लेने और उन्हीं पहाड़ों वाले रास्ते से गुजरकर हम वापस पहुंचने वाले थे कटरा।